आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमारे परमेश्वर आज का वचन जो भी आने वाला है परमेश्वर हमारे जीवन को वो बदले और हमारे जीवन में नए प्रकटीकरण को लाए प्रभु। परमेश्वर हमें अनुग्रह से भर, हमें सिर्फ वचन पर चलने वाला सिर्फ सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग करने हैं प्रभु। परमेश्वर शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। हर एक वचन के द्वारा हमें मदद कर कि हम और बेहतर 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 बनते जाए प्रभु। परमेश्वर वचन कहता है, do not be the hearers of God but be the doers of God, but be the doer of the word। परमेश्वर हमें वचन पर चलने वाले लोग बनना है, इसलिए जो भी वचन आएगा उस पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन 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 हालेलुया। आज का जो वचन है वो वचन है टैलेंट्स के ऊपर। आज हम टैलेंट्स के ऊपर सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये पार्ट्स में होने वाला है ये वचन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में और पार्ट 3 तक जा सकता है, ठीक है। अब टैलेंट्स के विषय में मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को परमेश्वर वरदानों से भर रहा है, अलग अलग वरदान दे रहा है। और अगर आप टैलेंट्स का अर्थ आप अगर नहीं समझोगे तो आपको आगे चलकर आपको उसका महत्व नहीं समझेगा, ओके। अगर आपके पास टैलेंट है तो परमेश्वर क्या चाहता है आप उस टैलेंट का करें, अब ठीक है। तो वचन में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आज सोना नहीं है, प्लीज ध्यान रखना है। वचन में जल्दी समाप्त करने वाली हूँ आज, ठीक है, ओके। और एक चीज जो मुझे बोलनी है कि आज लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि 2 लोग थे जिनके वजह से जिन्होंने मेरे पीछे बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि इनके जो फॉल्स एलिगेशन है इनका उत्तर तुझे देना है। तो आज आपको ये वीडियो के रूप से आपको सारे प्रूफ मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर जो बैठे हैं वो बोल सकते हैं कि भाई क्षमा, अगर कोई भी तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा भी रहा है तो तू इतना क्यों रिएक्ट कर रही है, ये हो सकता है। पर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये जो गलत इल्जाम जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं, मुझे गलत इल्जामों के बारे में कुछ नहीं है, पर यहाँ पर परमेश्वर खुद मुझे बोल रहा है कि सारे प्रूफ वीडियो के माध्यम से उनको देखा। मैं इसको चीज को बढ़ाना नहीं चाहती थी, पर ये इतना इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने आज मुझे ये सारे प्रूफ आपको दिखाने के लिए कहे हैं। इसलिए मैं आपको वचन शुरू होने से पहले ये बता रही हूँ ताकि वचन के एंड में आपको सारे प्रूफ में एक एक करके निकाल के दिखाने वाली हूँ और वीडियो में भी लगाने वाली हूँ, ठीक है, ताकि बीच में वचन में प्रॉब्लम ना हो। आपको लग सकता है कि क्षमा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर इन चीजों को बहुत ही गहरे रूप से लेता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि डोंट टच माय प्रॉफिट्स, डोंट हार्म माय प्रॉफिट्स, डोंट टच माय अनॉइंटेड वंस। मेरे अभिषिक्तों को हाथ मत लगाओ और मेरे भविष्यवक्ताओं को तकलीफ मत दो। सी परमेश्वर, जब तुम परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूते हो, उसके अगेंस्ट कुछ बोलते हो, परमेश्वर बहुत सीरियसली ले लेता है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या बोलने जा रहा है, मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, पर ये टाइम मुझे परमेश्वर ने लिटरली कल बोला सारे प्रूफ तैयार कर, और ये सारे प्रूफ तू उनको दिखाने वाली है कि जो जो तूने बोला है वो तूने किया है। बहुत सारे लोगों को लगता है नाइजीरिया का फेक है, ताइवान का फेक है, इजराइल फेक है, ये फेक है, वो है। सारे प्रूफ आपको मैं वीजा के साथ दिखाने वाली हूँ कि मैं गई हूँ। एक्चुअली देखो, जब मैं ये बोलने वाली भी नहीं थी, बट परमेश्वर ने मुझे बोला कि क्षमा ये सारी चीजें क्यों बोलनी है, क्योंकि मैं जिसमें से गई हूँ उससे आप कुछ सीख सकते हो। अगर मैं आपको ताइवान मेरे पढ़ाई के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं परमेश्वर की पढ़ाई कर रही हूँ। अगर मैं ताइवान गई तो, और कैसे परमेश्वर मुझे लेके गया, कैसे मुझे नाइजीरिया लेके गया, कैसे मुझे इजराइल लेके गया, मैं आपको ये सारी चीजें किसी और के उदाहरण से नहीं बता रही हूँ, मेरे खुद के उदाहरण में बता रही हूँ कि बाबा परमेश्वर ने मुझे कैसे मदद की। और इसका उद्देश्य एक ही है कि एक उद्देश्य है आपको ये बताने का कि भाई अगर परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकता है तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकता है। मैं अगर एक पास्टर हूँ, मैं दूसरों के उदाहरण से आपको बोलने के बजाय मेरे जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है उसमें से मैं अगर आपको बताऊं तो आपको 4 चीजें और अच्छी समझ में आएगी, है कि नहीं, क्योंकि मैं उसमें से गई हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये नहीं बोलना चाहती अरे भाई हम कुछ बड़े हैं, मैं कुछ अपने आप को बड़ा नहीं मानती, मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। पर ये मैं चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर
जो चीजें मेरे जीवन में परमेश्वर ने की है वो परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकता है। वो प्रोत्साहन देने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। समझ में आ रहा है? चलेंगे अभी हम, ओके? अभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लास्ट में वचन होने के बाद इसके बारे में बात करेंगे, बट ये परमेश्वर की ओर से है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती। मैं आपको ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है ये करना, ये प्रूफ दिखाना, मैं ये आपको अभी नहीं बता सकती। वक्त आएगा मैं खुद आपको बताऊंगी कि मैंने ये चीजें क्यों की, क्योंकि परमेश्वर के लिए इतना ही। और कुछ चीजें परमेश्वर ने मुझे बोला है चुप बैठने के लिए। जब तक वो समय नहीं आएगा मैं अपना मुंह खोल के बताने वाली नहीं हूँ, पर जब वो समय आएगा, जब परमेश्वर मुझे ग्रीन सिग्नल देगा कि क्षमा अब रेडी हो जा, अब उनको बता कि क्यों तूने वो किया था, तब आपको समझ में आएगा कि इसका कितना गहरा इम्पैक्ट था। आमेन? ओके, चलो रेडी है? फिर टैलेंट्स के बारे में आज सीखेंगे। आमेन? ओके, पहली चीज हमें सीखना है कि भाई टैलेंट्स है क्या। ओके, टैलेंट्स क्या है? टैलेंट्स मतलब क्या? सिंपल सी बात है, हम टैलेंट्स को पहले समझने वाले हैं। टैलेंट्स मतलब क्या? इंग्लिश में टैलेंट्स मतलब स्किल्स एंड एबिलिटीज। मराठी और हिंदी में टैलेंट्स को स्किल्स एंड एबिलिटी, टैलेंट्स को क्या बोलते हैं? प्रतिभा और क्षमता। सिंपल वर्ड्स में टैलेंट्स मतलब गुण होते हैं ना, गुण, उसको बोलते हैं टैलेंट्स, है ना? हिंदी में टैलेंट्स को क्या बोलते हैं? प्रतिभा और क्षमता। मराठी में टैलेंट्स को बोलते हैं प्रतिभा और क्षमता। अभी प्रतिभा और क्षमता भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको गुण समझ में आएगा। गुण होते हैं ना, गुण एक के अंदर वरदान होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उसको कहते हैं टैलेंट्स। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, मुझे बेस सिखाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का जो वचन आएगा वो इसके ऊपर निर्भर होगा। अगर ये चीज नहीं समझी आगे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब मुझे आप बोलोगे क्षमा तूने बोला तो है प्रतिभा और क्षमता या स्किल्स एंड एबिलिटीज, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, उदाहरण देके बात करो, तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ। ठीक है, टैलेंट का उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि कोई भी वाद्य बजाने वाला, अगर कोई व्यक्ति वाद्य बजाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, चाहे तबला हो, कीबोर्ड हो, कॉन्गो हो, अलग अलग वाद्य बजाने वाला है, पेटी बजाने वाला है, तो क्या है उसके अंदर? गुण है, टैलेंट है, प्रतिभा है, क्षमता है। हर कोई बजा सकता है क्या? नहीं ना, तो वो कुछ गुण है जो उसके अंदर है, इसकी वजह से वो बजा रहा है कि नहीं? दूसरा, अगर आपने देखा एक आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स, वो लोग इतना अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, हर कोई पेंटिंग कर सकता है क्या? नहीं ना, मैं तो पेंटिंग नहीं कर सकती हूँ, कौवे का भी डिजाइन मेरे को आता नहीं है, कौवा बनाने को भी नहीं आता है, मैं कुछ भी बनाती हूँ और 4 पैर निकालती हूँ उसके, है ना? मैं कुछ जो मेरे अंदर जो नहीं है वो नहीं है कि उसमें शर्माने की क्या बात है? जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है कि नहीं? अगर मैंने एक YouTube पे एक वीडियो देखा था, एक औरत का, एक लड़की बेचारी गाँव में रहती है, वो इतनी अच्छी पेंटर है, एक साथ उसने ऐसा कुछ लकड़े का उसने बनाया था, अगर मुझे वीडियो मिला तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। 15 पेन लगाए, 15 पेन, और 15 पेन से एक साथ 15 पेन लकड़ी के, इसमें 15 पेन ज्वाइन किए, और वो लकड़ी हिला कर उसने भारत देश के 15 लीडर्स का चित्र बनाया एक साथ। इधर ड्राइंग कर रहे हैं, उधर 5-5 लीडर्स के ये बन रहे हैं फोटोग्राफ, पेंटिंग। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको बताऊंगी वो वीडियो, अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको बताऊंगी वो। हाँ आएगा, समझ में आ रहा है? अभी सबके पास तो ये नहीं होता है ना भाई, तुम करो, मेरे को तो नहीं आएगा भाई, कितना भी अच्छा पहन लो मुझे नहीं आएगा, मेरे पास वो नहीं है टैलेंट। कुछ लोग होते हैं मिमिक्री करते हैं, अच्छा दूसरों का किसी का आवाज निकालते हैं, वो क्या है? टैलेंट है कि नहीं? हम निकाल सकते हैं किसी का आवाज, है ना? नहीं कर सकते। दूसरे कुछ लोग अच्छे सिंगर होते हैं, सिंगर। अभी लास्ट टाइम मैंने एक लड़की को सुना था, इतनी छोटी लड़की, पर क्या उसका आवाज था, अमेरिकन टैलेंट आइडल्स, अमेरिकन आइडल करके कुछ था, उसमें मैंने देखा क्या सुंदर आवाज था, 3 साल की लड़की कितना अच्छा गा रही थी। क्या था वो गुण? उसके अंदर क्या है? टैलेंट है कि नहीं? आपने देखा? अभी स्किल्स मतलब क्या? एबिलिटीज, मैंने क्या बोला? स्किल्स एंड एबिलिटीज। अभी स्किल मतलब क्या? स्किल्स मतलब प्रतिभा और क्षमता। अभी देखो कई बार क्या है, आपने कभी देखा है एक मटके बनाने वाले को, मटका बनाने वाले को देखा है? चक्के पे वो रखते हैं और मटका बनाते हैं, उसे शेप देता है, कुम्हार को देखा आपने? वो कुम्हार कैसे शेप देता है? हम और मैं अगर आप बनाने
जमाने में जब मूसा को बोला गया था कि भाई तू एक टैबरनेकल बना, परमेश्वर के लिए एक मंदिर जैसा बना, तंबू लगा के, तो वहां पर बेजालेल एंड ओहालियाब करके जो व्यक्ति था उनको चुना गया था मंदिर के अच्छे मूर्ति ने कार्विंग करने के लिए, स्किलफुल कैसे बनाना है, कैसे चीजें है। तो बेजालेल और ओहालियाब जो था वो अच्छे कार्विंग करते, उनको बहुत अच्छा आता था, तो उनको चुना गया था उस काम के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या दिया था? गुण दिए थे। अब टैलेंट समझ में आ गया? क्लियर टैलेंट। अब टैलेंट्स कौन देता है? टैलेंट मतलब प्रतिभा और क्षमता। अब वो कौन देता है? वो परमेश्वर की ओर से आते हैं, है कि नहीं? कोई अच्छा सिंगर है, परमेश्वर की ओर से आता है। तो किसी को अच्छा गले का आवाज मिला है, परमेश्वर की ओर से है। कोई अच्छा मिमिक्री करता है, परमेश्वर की ओर से है। हर कोई नहीं। अच्छा, बट टैलेंट और एक चीज से हो सकता है। कई बार अगर एक व्यक्ति है, उसके पापा अगर कीबोर्ड बजाते हैं, तो वो लड़के के अंदर भी आएगा। क्यों? थ्रू जीन्स के थ्रू आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, टैलेंट्स कभी कभी क्या होता है, लोगों को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, जब वो उस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तभी भी वो चीज आ जाती है उनके पास। हाँ, तो यहाँ पर कैसा है कि परमेश्वर ने दिया तो है, परमेश्वर की ओर से, पर यहाँ पे कई लोगों का क्या होता है, अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद भी उनको बजाने के लिए आ जाता है। कभी कभी अपने माता पिता से, अगर माता पिता का आवाज अच्छा है तो बच्चे में वो गले में आवाज अच्छा आता है, तो माता पिता के साथ वहां से भी आ जाता है। समझ में आ रहा है? अब तीसरी चीज, जिस व्यक्ति को परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, उसे भी क्षमता और प्रतिभाएं दी जाती है। जो टैलेंट्स है वो परमेश्वर सबको देता है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति यीशु में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर एक व्यक्ति यीशु में नहीं है तो भी वो कीबोर्ड बजा सकता है कि नहीं? है कि नहीं? अभी ऑर्केस्ट्रा इतने चलते हैं, तो उसमें कीबोर्ड बजाने वाले यीशु में है नहीं, पर टैलेंट्स क्या परमेश्वर सबको देता है, गुण सबको देता है कि नहीं? अब वो लोग उस टैलेंट का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर एक व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा में कुछ बजा रहा है, मैं आपको बोला पता है गाइड है, हम लोग इसके लिए गए थे गोरेगांव में अप्पा पाड़ा में देने के लिए, तो उनका क्या था, उनका ग्रुप था, वो ग्रुप क्या करता था, बैंड था, बैंड। तो बैंड क्या था, वो किसी की शादी में बजाने का होता था ना, तो वो लोग ऑर्डर लेते थे। समझ में आ रहा है? तो वो क्या है, वो एक तो उनको गुण मिले हैं, वो कहाँ पे बजा रहे हैं, बाहर बजा रहे हैं, परमेश्वर के लिए। पर अगर किसी के पास टैलेंट है कीबोर्ड बजाने का या बोंगो बजाने का, और अगर वो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में बजा रहा है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो वो किसके लिए बजा रहा है, परमेश्वर के लिए बजा रहा है कि नहीं? तो टैलेंट जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए यूज किया जा सकता है या ना भी साधारण लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग टैलेंट का इस्तेमाल अपनी हॉबी के लिए यूज करते हैं या फिर प्रोफेशनल के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अच्छा एक बजाने वाला व्यक्ति है, गिटार बजाने वाला व्यक्ति है, वो बोलेगा भाई मुझे कॉलेज वॉलेज नहीं पढ़ना है, मुझे गिटार ही अच्छा बजाना है और मुझे गिटार बजा के मुझे ऑर्केस्ट्रा ही ज्वाइन करना है, बैंड ही ज्वाइन करना है। तो बोलो मेरी जो एक फ्रेंड थी, उसके पापा थे गिटारिस्ट थे, वो बड़े ऑर्केस्ट्रा होते थे ना जहाँ पे बॉलीवुड म्यूजिक के लिए गाना बजाया जाता था ना, तो उसके लिए वो जाके गिटार बजाते थे। समझ में आ रहा है? तो टैलेंट्स जो है वो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल हो, वो और चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, आध्यात्मिक कामों के लिए और गैर आध्यात्मिक कामों के लिए भी यूज हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमें प्रतिभा और क्षमता क्यों देता है? ओके, अब एक जानने की जरूरत है कि भाई परमेश्वर हमें टैलेंट से क्यों भरता है? क्या जरूरी है हमको टैलेंट्स देने? ये भी तो जानना जरूरी ना। क्यों देता है हमको गुण? अगर कविता का आवाज अच्छा है तो क्यों दिया है? वो दिया है, इसका उपयोग आध्यात्मिक और गैर आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, सो दैट वी कैन सर्व ईच अदर। देखो, परमेश्वर ने हमें टैलेंट्स क्यों दिए हैं? ताकि हम एक दूसरे की सेवा करें।
अब जो लोग अच्छा तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन अच्छा तबला बजाते हैं, एकदम मास्टर है उसमें, तो वो क्या करते हैं, ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, लोगों के सामने वो अपना तबला का प्रदर्शन बताते हैं, है कि नहीं? तो वो किसके लिए? वो अपने लिए तबला बजा रहे हैं, वो खुद के लिए उन्होंने सीखा, पर वो बजा दूसरों के लिए रहे हैं। तो आपके जो टैलेंट्स है, आपके जो स्किल्स है, वो आपके लिए नहीं दिए गए हैं, वो दूसरे लोगों को के लिए, दूसरे लोगों को मदद करने के लिए दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? आप कभी भी कोई भी व्यक्ति को देखो जो अच्छा कीबोर्डिस्ट है, गिटारिस्ट है, वो व्यक्ति अपने लिए नहीं बजाएगा, वो किसी ग्रुप में बैंड में ज्वाइन होकर वहां पे बजाएगा, और वो बैंड सबके सामने परफॉर्म करेगा, उसको पैसे मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको जो भी टैलेंट दिया गया है वो दूसरों की सेवा करने के लिए दिया गया है। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? ठीक है। अब एक पत्रस 4:10 हम वचन देखेंगे। एक पत्रस 4:10, 1 Peter 4:10, जिस किसी का परमेश्वर की ओर से जो भी वरदान मिला है, उसे चाहिए कि परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाए। किसके लिए काम में लाए? एक दूसरे की सेवा के लिए काम में लाए। तो आपके टैलेंट्स आपके लिए रखना है क्या? दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है। 1 Peter 4:10, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. As each one has received a gift, minister it to one another. एक दूसरे को मदद करने के लिए इस्तेमाल करो अपने टैलेंट को। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अब दूसरी चीज आपको सीखनी है, स्पिरिचुअल गिफ्ट। स्पिरिचुअल गिफ्ट, सब लोग इधर देखो, टैलेंट्स में और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में फर्क है। अब जितना कंसंट्रेशन अपने टैलेंट के ऊपर किया, आत्मिक वरदान के ऊपर भी उतना ही देखना है। ठीक है? देखो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मतलब क्या? आत्मिक वरदान, मराठीमध्ये आध्यात्मिक भेटवस्तू, आध्यात्मिक उपहार। समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में और टैलेंट्स में फर्क है, और क्या फर्क है मैं बता दूं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का अर्थ है आध्यात्मिक वरदान। आत्मिक वरदान मराठी में आध्यात्मिक भेटवस्तु, हिंदी में आध्यात्मिक उपहार। आत्मिक वरदान हमें कौन देता है? आत्मिक जो वरदान है वो हमें कौन देता है? आत्मिक वरदान हमें परमेश्वर देता है। समझ में आ रहा है? आत्मिक वरदान मतलब क्या होता है? कुछ गिफ्ट आत्मा में हमें मिलते हैं, काही भेटवस्तू, आत्मिक भेटवस्तू आपल्याला आत्म्यामध्ये मिळतात। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स are given to us by God. ओके? आत्मिक वरदान हमें कौन देता है? परमेश्वर देता है। तीसरी चीज, आत्मिक वरदान हमें कब मिलते हैं? आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर वो वरदान है कि नहीं, है कि नहीं, और कब मिलता है मुझे वो वरदान? तो देखो, जब हम परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम हमारा जीवन यीशु को देते हैं, फर्स्ट टाइम आपको याद है जब आपने प्रेयर किया होगा, उद्धार की प्रार्थना, और आपने अपना जीवन यीशु को दिया, तब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आता है, उस वक्त वो आपके अंदर आत्मिक उपहार, आत्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देता है। आप बोलोगे ये वचन कहाँ है? देखो ये वचन 1 कोरिन्थियों 12:11, 1 कोरिन्थियों 12:11, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. But one and the same Spirit, one and the same Spirit मतलब एक ही पवित्र आत्मा जो हर एक के ऊपर काम करता है। आपने जिसने यीशु पर विश्वास किया, उनके पाप क्षमा हुए, पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है रहने के लिए,
और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर गिफ्ट देता है, गिफ्ट देता है, उपहार देता है, आपको आत्मिक उपहार देता है। ओके, शारीरिक उपहार नहीं, आपको गिफ्ट दिखेगा नहीं, अंदर देता है आपके आत्मा में। क्या देता है? आत्मिक उपहार। और कैसे देता है? जैसे उसकी मर्जी हो, जैसे वो चाहता है। पवित्र आत्मा हर एक को अलग अलग गिफ्ट से भरता है। तो अगर आपको लगता है कि यार आपके अंदर, अगर आपको किसी ने बोला है कि आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि जिस समय आपने यीशु पर विश्वास किया, आपके पाप क्षमा हो गए और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आ गया। और पवित्र आत्मा आने के बाद सिर्फ ऐसे बैठता नहीं है, वो देखता है कि कौन से व्यक्ति के अंदर कौन से गुण मुझे देने हैं, और वो आपको गुण देगा। हालेलुया। टैलेंट्स क्या होते हैं? मम्मी पापा अगर अच्छा गाना गाते हैं तो लड़के में भी वो आवाज आ सकता है। अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो एक गिटार भी बजा सकता है। पर आत्मिक जो गिफ्ट है वो परमेश्वर की ओर से ही आते हैं, तुम्हें और कहीं से वो मिलेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? अब आत्मिक गिफ्ट क्या है, मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? इसके पहले समझ लो, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, जिस दिन आपने पहली बार यीशु पर विश्वास किया और आपके पाप क्षमा हुए, उस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आता है। क्योंकि आपका पापी स्वभाव क्या हो गया? निकल गया, अब ये क्लीन हो गया, साफ हो गया। अब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आता है। और वो कहाँ रहता है? आपके आत्मा के अंदर। शरीर में आपका आत्मा है, मैंने सिखाया था ना, स्पिरिट, सोल एंड माइंड, मैंने सिखाया था आपको बहुत पहले। शरीर आपका कैसे बना है? माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी, मन, आत्मा और शरीर। और आपका पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहता है तो वो कहाँ पे रहता है? शरीर में नहीं रहता है, ना माइंड में रहता है, वो आत्मा में रहता है। आपके अंदर जो आपका आत्मा है ना, उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। समझ में आ रहा है? अब पवित्र आत्मा देखता है कि मैं कीर्ति को कौन सा वरदान दूं। देखो, कीर्ति को एक गिफ्ट है कि उसको ना बहुत ड्रीम्स दिखते हैं, ड्रीम्स, उसे बहुत सपने दिखते हैं, सपने उसे बहुत दिखते हैं। तो ड्रीम्स एंड इंटरप्रिटेशन, ड्रीम्स एंड विजन जिसको बहुत दिखते हैं, वो गिफ्ट है उसको। मुझे नहीं दिखते, मुझे दिखते तो सब फालतू ड्रीम्स ही दिखते हैं ना। अभी तक वो मुझे नहीं मिला है, मेरे पास नहीं है। ओके, कुछ लोगों को अन्य भाषा का वरदान है, बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा का वरदान है। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने प्रेयर किया, उनको मिला ना। प्रैक्टिस करना है, चाय अभी अचार नहीं डालना है, उसका प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को भविष्यवाणी का वरदान मिलता है कि वो आगे आने वाले दिनों के बारे में आपको वो बताएंगे। भविष्यवाणी का वरदान मैं आपको बताने वाली भी कौन से गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है? तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा देखता है कि मुझे रंजना के अंदर क्या देना है, मुझे संध्याताई के अंदर क्या देना है, मुझे कीर्ति के अंदर क्या देना है, मुझे क्षमा के अंदर क्या देना है, मुझे कविता के अंदर क्या देना है। समझ में आ रहा है? वैसा वो देगा, है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरे पास ये गिफ्ट नहीं है। तो तब मैं उनको ये वचन दिखाती हूँ कि पवित्र आत्मा को जो ठीक लगे वैसे वो देता है, तुम्हारी मर्जी से नहीं। तुम प्रार्थना करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे गिफ्ट चाहिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा को ऐसा लगा कि तुम्हें देना चाहिए तो वो दे भी देगा, पर तुम मांग के तुम्हें नहीं मिलने वाला है। और वो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ईच वन इंडिविजुअली एज ही विल्स। उसकी इच्छा के अनुसार तुम्हें वो गिफ्ट मिलेंगे, पर गिफ्ट जरूर मिलेगा। समझ में आ रहा है? मिला भी है, आपके अंदर है, बाहर आना बाकी है। ओके, सो आने वाले दिनों में मैं वो भी बताऊंगी कि आप कैसे परख सकते हो कि आपके अंदर वो गिफ्ट है। कि क्लियर है? क्लियर है? किंतु यह वही एक आत्मा है जो जिस को जैसे जैसा ठीक समझता है देते हुए इन सब बातों को पूरा करता है। किंतु यह वही एक आत्मा है जो जिस को जैसे जैसे ठीक समझे, उसके अनुसार उसको जो ठीक समझे वैसा वो गिफ्ट देगा। समझ में आ रहा है? चलो अब चौथा पॉइंट, आत्मिक वरदान कौन कौन से होते हैं। अब आया पॉइंट, समझ में आया? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप बोलते हो क्षमा, तूने बोला पवित्र आत्मा आता है और हमें आत्मिक वरदान देता है, तो हमें ये तो बता कि कौन से वरदान देता है। चलो अभी हम सीखेंगे कौन से वरदान है।
अगर हम देखेंगे वचन रोमियो की किताब 12वां अध्याय 6 से 8 वचन हम देखेंगे। ते थोडंसं इकडे करायला पाहिजे ते कृती, थोडं इकडे करायला पाहिजे, कर जरा थोडं या साईडने सरकव हाताने, तर तिकडे आता पकडू, इकडे ढकल, बघ इकडे ढकलू, हा ढकल ढकल या साईडला, इकडे इकडे नाही ग, कुठे आणते, इकडे इकडे ढकल, इथे ढकल, अजून ढकल, अजून ढकल, आवाज समझ में आ रहा है। रोमियो 12:8 से हम लोग का ना एक्चुअली हम लोग ने प्रोजेक्टर लगाया है तो स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे बराबर दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ थोड़ा प्रोजेक्टर का स्क्रीन अरेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है, नहीं तो यूट्यूब पे जो देखने वाले हैं उनको समझ नहीं आएगा क्या होगा। ठीक है, गिफ्ट देख रहे हैं कौन से हैं, चलो। और अगर आपको किसी ने भी बोला है कि भाई आपके अंदर टैलेंट नहीं है और आप कुछ कर नहीं सकते, झूठ है। इट्स अ लाई फ्रॉम द पिट ऑफ हेल। परमेश्वर हर एक को वरदानों से भरता है, सिर्फ आपको परखना जरूरी है कि आपके कौन से वरदान है। ओके, और जब परमेश्वर वरदान से भरता है आपको अनुग्रह भी देगा उस वरदान में बढ़ोतरी लाने के लिए। ठीक है, तो कभी अगर कोई आपको ऐसा भी बोल भी देता है कि अरे आप कुछ नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते हो, इसके ऊपर ध्यान मत दो। हर एक को परमेश्वर वरदानों से भरता है। मैं और मैं चाहती कि हर एक जन अपने वरदान का इस्तेमाल करे परमेश्वर के महिमा के लिए। आमेन। अब हम वरदानों को देखेंगे रोमियो 12वां अध्याय 6 से 8, रोमन्स 12:6-8 मैं वचन को पढ़ने वाली हूँ। तो फिर उसके अनुग्रह के अनुसार हमें जो अलग अलग उपहार मिले हैं हम उनका प्रयोग करें। यदि किसी को भविष्यवाणी की क्षमता दी गई है तो वह उसके पास जितना विश्वास है उसके अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि किसी को सेवा करने का उपहार मिला है तो अपने आप को सेवा के लिए अर्पित करे। यदि किसी को उपदेश देने का काम मिला है तो उसे अपने आप को प्रचार में लगाना चाहिए। यदि किसी को सलाह देने को है तो उसे सलाह देनी चाहिए। यदि किसी को दान देने का उपहार मिला है तो उसे मुक्त भाव से दान देना चाहिए। यदि किसी को अगुवाई करने का उपहार मिलता है तो वह उसे लगन के साथ अगुवाई करे। जिसे दया दिखाने को मिली है वह प्रसन्नता से दया करे। समझ में आ रहा है? तो कौन से वरदान यहाँ पर मेंशन किए हैं? देखो, पहले भविष्यवाणी का वरदान। समझ में आ रहा है? भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी, आप भविष्यवाणी करोगे, लोगों को बताओगे। भविष्यवाणी मतलब क्या, आगे क्या होने वाला है, तो भविष्यवाणी का वरदान। दूसरा वरदान सेवा का होता है। तुम्हें सेवा करने के लिए इतना अच्छा लगेगा ना कि आप बोलोगे क्यों इतना अच्छा लगता है, मुझे पता नहीं, पर मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मेरा होता था, सेवा करना। शुरुआत मेरी बुक स्टॉल लगाने से सेवा करने की हुई, पर बॉयज हमारे यहाँ पे सर्विंग टीम जो हमारे चर्च में पहले आते थे, पहले की चर्च में थी, तो मैं कभी अगर जल्दी गई चर्च में तो उनके साथ में कुर्सियाँ भी लगा लेती थी। मुझे सेवा करने का वरदान है, मुझे अच्छा लगता है बहुत। तो सेवा करने का वरदान आपके अंदर दे सकता है। तीसरी चीज, आपको टीचर बना सकता है। उपदेश देना मतलब टीचर है ना, टीचर बना सकता है परमेश्वर। टीचर मतलब क्या, स्कूल में सिखाने वाला टीचर नहीं, वचन सिखाने वाला टीचर, बाइबल टीचर। समझ में आ रहा है? टीचिंग का आपको वरदान हो सकता है ताकि आप वो वरदान का इस्तेमाल करें लोगों को सिखाने के लिए, है ना। फिर कुछ लोगों को सलाह देने का वरदान है। सलाह मतलब यहाँ पे एनकरेजमेंट बोला है इंग्लिश में। सलाह देना, काउंसलिंग करने का वरदान है तो काउंसलिंग करें। एनकरेजमेंट, किसी को प्रोत्साहन देने का वरदान है। लोगों को ये भी वरदान दिया जाता है, प्रोत्साहन देने का वरदान। तो प्रोत्साहन दें। अगर आपको लगता है कि लोगों आपके अंदर वो गिफ्ट है, तो मुझे ऐसे कभी लगता है मैं किसी को नीचे गिरा नहीं सकती डायरेक्ट, मुझे लोगों को ऊपर उठाने को अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं है कि कभी लोगों को डांटती नहीं हूँ, अगर गलती की तो मैं उनको डांटती भी हूँ, पर मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे लोगों को एनकरेज करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी को नीचे गिराना अच्छा नहीं लगता है। नीचे गिराना मैं 2 मिनट में गिराएंगे, ऊपर उठाना बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं? उन लोगों को ऊपर उठाना, तुम कर सकते हो, तुम और अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, है कि नहीं? तो जिसको वो वरदान है वो इस्तेमाल करें। मुझे भी कभी एनकरेज किया करें, हाँ, है ना। पास्टर को भी कभी एनकरेज किया करें, हमेशा दुख लेके आते हो उसके पास,
ओके। कई लोगों को क्या है, दान देने का वरदान होता है, दे गिव लिबरली। उनको दान देना इतना पसंद है कि वो लोग दान को देंगे, दशमांश भी निकालेंगे, ऑफरिंग भी देंगे और भी देंगे, कौन सा भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो देंगे निकल के। और ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये क्या है, ये वरदान है। लोग दान देते हैं, पर दान के ऊपर थोड़ा भी ऊपर गया तो लोगों को ऐसा तकलीफ होने लगता है, भाई इतना गया इतना गया। सी गॉड गिव्स अ चीयरफुल गिवर। परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति पसंद है जो चीयरफुली दे, खुशी से दे। ओके। पर कुछ लोगों को दान देने का वरदान मतलब वो लोग ना ताइद भी देंगे, ताइद तो देना ही चाहिए, ऑफरिंग भी देते हैं वो भी देना चाहिए, पर उसके बाद भी अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो उनके अंदर ऐसा होता है कि नहीं मुझे मदद करनी है, और वो लोग पैसे से मदद करेंगे और परमेश्वर उनको भर भर के देगा भी ना, क्योंकि मलाकी 3:10 में कहता है तू मेरे भवन में पहला उपज दे और मैं तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोलकर तुझे आशीष दूंगा कि तू रख नहीं पाएगा, इतना मैं आशीष दूंगा, तेरा घर छोटा पड़ेगा, इतना मैं बड़ा आशीष दूंगा। तो कुछ लोगों को क्या होता है, दान देने का वरदान होता है। समझ में आ रहा है कौन सा वरदान है? और एक वरदान है लीडरशिप। लीडरशिप का, अगुवाई करने का वरदान होता है। अगुवाई मतलब लीडर बनने का। अब आप पहले कोरस गा रहे हो, बाद में धीरे 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 आपको वर्शिप लीडिंग के लिए खड़ा किया जाएगा, तो क्या आ रहा है आपके अंदर वरदान? तो कौन सा वरदान काम करेगा आपके अंदर? अगुवाई का। मैंने आज भी वर्शिप लीडर को समझाया कि जब आप गा रहे हो तो कोरस के कोई लोग आपके आगे बात नहीं करेंगे, ना गाना गाएंगे। जो लीडर गाएगा वही गाना आगे लिया जाएगा। जब वो रुकेगा तो सबको रुकना है, जब वो दूसरा शुरू करेगा तो क्यों, वो लीडर है, वो जैसा बोलेगा वैसा होगा। तो आपके अंदर कौन सा वरदान काम कर रहा है? लीडरशिप का। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों के पास प्रचार करने का वरदान होता है। वरदान कौन सा होता है? प्रचार करने का। तो उनको क्या करना है? प्रचार करना है, प्रीचिंग करना है। ओके। कुछ लोगों के अंदर दया दिखाने का वरदान होता है। वो कुछ भी हो जाए वो दया दिखाते हैं, सबको दया दिखाते हैं। अच्छी बात है भाई, दया दिखाओ। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम लोगों को ऊपर दया दिखाएं। तो जो वरदान आपके अंदर है, दया दिखाने का है, प्रोत्साहन का है, दान देने का है, वो टीचिंग करने का है, सर्विंग करने का है, भविष्यवाणी का है, जो भी आपके पास वरदान है वो आप इस्तेमाल करो परमेश्वर के महिमा के लिए। ओके, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यूज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने वरदान है? अभी इतने से कम नहीं है, बाकी भी और हो सकते हैं। और भी अभी मैं तो आपको जो लिस्ट दी है वो बता रही हूँ, पर इसके बाहर जाकर भी वरदान दे सकता है। कुछ लोगों को भाई सुनने का वरदान भी होता है। परमेश्वर उनको इतना पेशेंस देता है, इतना पेशेंस देता है कि सामने वाला एक व्यक्ति 3 घंटे की बात करे, वो चुपचाप बैठ के सुनते हैं उनकी बातें। तो वो क्या है? वो एक अलग तरीके से वरदान ही है भाई। इतना 3 घंटे पेशेंस रखना है, इसको तो नॉर्मल आदमी को आएगा। वो एक वरदान ही है। अलग अलग वरदान हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है पर वरदान हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा क्लियर है? मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ती हूँ। Romans 12:6-8, in His grace God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you the leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. हालेलुया। आगे अब आते हैं पवित्र आत्मा के 9 वरदान। अभी और भी गिफ्ट्स है जो पवित्र आत्मा आपको 9 वरदान से भरता है। मजा आ रहा है क्या? कुछ नया सीख रहे हो? इतने सारे वरदान। अब उसके बाद में पार्ट 2 जो आने वाला है ना, वो परमेश्वर वरदानों को जब आपको देता है तो आपसे क्या अपेक्षा करता है, वो पार्ट 2 में आने वाला है। पहले वरदान कितने कितने होते हैं इसके बाद में पहला वो सीखना है। ठीक है, तो ये पहले वरदान सीख ले। अब दूसरे पवित्र आत्मा के वरदान। पवित्र आत्मा हमारे अंदर 9 गिफ्ट्स देता है। होली स्पिरिट गिव्स अस 9 गिफ्ट्स। ओके, अब एक साथ वो 9 गिफ्ट्स नहीं देगा, अलग अलग व्यक्ति को जैसे उसको चाहिए वो एक एक करके देगा। पवित्र आत्मा के 9 वरदान होते हैं। लिख के लो। अब वचन बोलो 1 कोरिन्थियों 12:8-11। थोड़ा पानी पी लो।
ओके, आप तब तक हिंदी में बोल रहे हो, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। 1 Corinthians 12 है, 1 Corinthians 12, 8-11. For one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gift of healings by the same Spirit, to another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. निकाला आपने? हाँ, चलो फटाफट अभी मैं बता रही हूँ। किसी को आत्मा, 1 कोरिन्थियों 12:8-11 में पढ़ रही हूँ। किसी को आत्मा के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होकर बोलने की योग्यता दी गई है, तो किसी को उसी आत्मा द्वारा दिव्य ज्ञान के प्रवचन की योग्यता, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान दिया गया है। तो किसी को चंगा करने की क्षमता उसी आत्मा के द्वारा दी गई है, और किसी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यपूर्ण शक्तियां दी गई है। तो किसी दूसरे को परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य दिया गया है, और किसी को मिली है भली बुरी आत्माओं के अंतर को पहचानने की शक्ति। किसी को अलग अलग भाषाएं बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो किसी को भाषाओं की व्याख्या करके उनका अर्थ निकालने की शक्ति प्राप्त हुई है। अब क्या बोल रहा है भाई, इतना बड़ा वचन क्या है? क्षमा बता। देखो, 9 गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा हमें 9 वरदानों से भर सकता है। 9 वरदानों से। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में हमेशा वो 9 वरदान देगा, नहीं, एक वरदान या 2 वरदान दे सकता है, जैसे उसकी इच्छा है। अगर उसे लगता है भाई एक व्यक्ति 9 गिफ्ट्स को संभाल सकता है, 9 वरदानों को, तो 9 वरदान भी उसके अंदर देगा, पर वो एक समय पे एक वरदान काम होगा। समझ में आ रहा है? अब कौन से वरदान होते हैं? देखो, पहला वरदान जो पवित्र आत्मा, जब देखो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आता है, जब आप यीशु पर पहली बार विश्वास करते हो, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, आपका जो पापी जो स्वभाव है वो निकल जाता है, आपका आत्मा शुद्ध हो जाता है। पवित्र आत्मा आपके आत्मा में रहने के लिए आता है, और अब वो आपको 9 वरदानों से भर सकता है। पहला वरदान कौन सा है? वर्ड ऑफ विजडम। वर्ड ऑफ विजडम मतलब बुद्धि का वचन। ओके, बुद्धि का वचन। बुद्धि का वचन क्या है? बुद्धि का वचन, वर्ड ऑफ विजडम मतलब बुद्धि का वचन ये होता है कि जब पवित्र आत्मा आपको आके बोलता है, तो आपको आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके जीवन में, वो आपको बताता है। वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि का वचन। अगर मेरे अंदर, सपोज मैं प्रेयर कर रही हूँ और मेरे अंदर कविता के लिए कुछ वचन आया, और मैं उसको आने वाले दिनों में जो होने वाला है मैं बता रही हूँ, तो कौन सा वचन, कौन सा गिफ्ट ऑपरेट हो रहा है? बुद्धि का वचन। यूसुफ को परमेश्वर ने सपनों के द्वारा बताया था क्या? कि वो बड़ा राजा बनने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा वर्ड ऑफ विजडम ऑपरेट हो रहा है? वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है? वर्ड ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का वचन। दूसरा है वर्ड ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का वचन। ज्ञान का वचन मतलब क्या होता है? ऑनगोइंग कंडीशन ऑफ द पर्सन। मतलब वर्ड ऑफ नॉलेज इज रिवीलिंग ऑनगोइंग कंडीशन ऑफ अ पर्सन। मतलब अगर एक व्यक्ति, अभी मैं अगर बैठी हूँ और मुझे परमेश्वर, संध्यादाई को इधर दर्द हो रहा है, तो मुझे परमेश्वर बोलेगा कि संध्यादाई को यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो मैं उनको बोलूँगी तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है, और उनको हो रहा होगा और वो अभी हो रहा होगा, तो वो क्या है? ज्ञान का वचन। अगर किसी बारे में आप दुखी हो, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कविता किसी बारे में दुखी है, एग्जैक्ट रीजन मुझे बताएगा कि कविता तुम इस बारे में दुखी है, तुझे ऐसे लग रहा है कि तेरी शादी होगी कि नहीं, एग्जैक्ट वो रीजन बताएगा। अभी जो तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो परमेश्वर बताएगा, उसे बोलते हैं ज्ञान का वचन। देखो, अनानियास जो था, एक बार हम ना पूरा एक बड़ा सा हम लोग इसके ऊपर ना एक सेशन करेंगे पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर। अनानियास जो था, जो सौल जो था, सौल मतलब पहले वाला नहीं, नया करार का जिसने न्यू टेस्टामेंट लिखा है। ओके, सो पॉल का पहला नाम क्या था? सॉल। तो सॉल जो था वो क्या कर रहा था? यहूदी लोगों को मार रहा था, घिस के लोगों को बाहर निकाल कर यहूदी लोगों को मार रहा था। दमस्कस जा रहा था वो। दमस्कस कहाँ है?
सीरिया उधर। अब वो जा रहा था, और वो किस लिए जा रहा था? लोगों को पकड़वाने के लिए। वो बड़े बड़े बिशप से लेटर लेकर देने वाला था कि जो भी यहूदी यीशु पर विश्वास करेगा उसको खींच के मारो। वो लेटर लेने के लिए वो जा रहा था। तो वो जा रहा था, परमेश्वर यीशु से मिला, प्रकाश उसके ऊपर आया और वो गिर गया। उसने बोला, कौन है तू? यीशु ने बोला, मैं यीशु हूँ जिसको तू सता रहा है। जब शाऊल के सामने आंखों में प्रकाश आया तो शाऊल देख नहीं सकता था, और शाऊल को वो लोग लेकर गए एक जगह पे, और अननियास करके एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने अननियास को बोला कि तुझे ये जगह पे जाना है, यहूदा का घर है, स्ट्रेट स्ट्रीट करके है, वहां पर जाना है, यहूदा का घर है, वहां पर शाऊल करके एक व्यक्ति है, उसके पास जाकर उसके ऊपर प्रेयर कर, वो ठीक हो जाएगा, उसकी आंखों से वो देखने लगेगा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, ही इज माय चोजन वेसल। और अननियास को ये पता चला कि एड्रेस बोला, भाई शाऊल किधर है? किसी को एड्रेस समझेगा क्या? तू शाऊल को नहीं जानती, शाऊल का एड्रेस पता चलेगा किधर रह रहा है वो? ये कौन बताएगा तुमको? ये सिर्फ पवित्र आत्मा बताता है। और ये कौन सा वचन ऑपरेट हो रहा है? ज्ञान का वचन। अननियास जाके शाऊल को हाथ लगाता है, शाऊल की आंखों से स्केल्स निकल आते हैं, कुछ तो उसके आंखों में लगा था, निकल आते हैं, वो देखने लगता है। और फिर बाद में उसने जाके यीशु के लिए बड़े बड़े काम किए, और नए करार में बहुत सारे पत्र उसने लिखे। समझ में आ रहा है कौन सा वचन ऑपरेट करना? वर्ड ऑफ नॉलेज। तीसरा, गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान मतलब ये कोई साधारण विश्वास नहीं है। ये विश्वास का वरदान मतलब आपको क्या चाहिए? अभी मैं इससे पैसे ही लूं, इसके ऊपर एक वचन बनाओ, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर। अच्छा लगेगा आपको? नया सीखेंगे हम। विश्वास का वरदान, अब गिफ्ट ऑफ फेथ। विश्वास का वरदान एक साधारण विश्वास नहीं, एक असाधारण विश्वास जिससे लोग बड़े बड़े काम करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं तो फिर वो वचन में कुछ बोलने के लिए रहेगा नहीं। ठीक है, तीसरा, चौथा है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। बहुत सारे लोग चंगाई करने का वरदान देता है। बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर चंगाई का वरदान देता है। चंगाई का वरदान क्या होता है? जब आप लोगों के ऊपर प्रेयर करते हो, लोगों को चंगाई मिलती है, शरीर में उनके चंगाई आती है। ठीक है, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। वर्किंग ऑफ मिरेकल्स पांचवा है, सामर्थ्य के काम करने का वरदान। कुछ लोगों को ऐसा वरदान मिलता है कि जब वो दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो वहां पे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। छठवां है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी देने का वरदान। भविष्यवाणी, लोगों को आगे क्या होने वाला है वो बताने का वरदान। गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स मतलब क्या होता है? वो वरदानों में हमें समझ में आता है कि कौन सा आत्मा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स में हमारे आत्मिक आंखें खुल जाती है, हम देख सकते हैं कि शैतान को, दुष्ट आत्माओं को देख सकते हैं, हम स्वर्गदूतों को भी देख सकते हैं। तो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स का जब गिफ्ट ऑपरेट होने लगता है आपके अंदर, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, आप एंजल्स को भी देख पाओगे, आप डीमंस को भी देख पाओगे। और सिर्फ ये नहीं, आप एक व्यक्ति के अंदर कौन सा डीमन है, कौन सा डीमन काम कर रहा है, आप बता पाओगे। समझ में आ रहा है? डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट वही है। गिफ्ट ऑफ टंग्स मतलब अन्य भाषा का वरदान। अन्य भाषा का वरदान जो बहुत सारे लोगों के पास है कि नहीं? अन्य भाषा का वरदान से क्या होता है? जब 85 हम परमेश्वर के और करीब आते हैं, जितना हम बात करते हैं हम परमेश्वर से डायरेक्टली बात करते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इसके ऊपर हम सीखेंगे वचन को। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, भाषाओं का वर्णन करना का वरदान। भाषाओं का वर्णन मतलब अगर कोई अन्य भाषा में बोल रहा है तो अन्य भाषा का भी अनुवाद करने का वरदान जिसको मिला है। पौलुस कहता है जिसको अन्य भाषा का अन्य भाषा अनुवाद करने का वरदान मिला है, वो क्या करे? वो ही बोले। या तो फिर चर्च में अन्य भाषा अकेले में ना बोले, जब आप अकेले घर में हो तब बोले, सबके सामने ना बोले, ताकि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। पौलुस कहता है 4 शब्द ऐसे बोले जिसको एनकरेजमेंट मिले। तो प्रोफेसी बोलो, अन्य भाषा घर पे बोल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? एफिसियों की पत्री। अब आगे के 9 वरदान हो गए, अब मैं और बोल रही हूँ आपको, और 4। एफिसियों की पत्री 4:10 से 12, एफिशियंस 4:10 to 12।
नीचे उतरता था वो वही है जो ऊंचे में भी चढ़ा था, इतना ऊंची कि सभी आकाशों से भी ऊपर, ताकि वह सब कुछ वो संपूर्ण कर दे। उसने स्वयं से कुछ को प्रेरित होने का वरदान दिया। बाद में लिखो आप लिस्ट में, सब लोग इधर सुनो प्लीज, मैं लिस्ट को दूंगी आपको। उसने स्वयं को कुछ को प्रेरित होने का वरदान दिया, तो कुछ को नबी होने का, तो कुछ को सुसमाचार के प्रचारक होने का, तो कुछ को परमेश्वर के जनों के सुरक्षा और शिक्षा का। मसीह ने उन्हें ये वरदान संत जनों की सेवा कार्य के हेतु तैयार करने को दिए, ताकि हम जो मसीह में की देह है आत्मा में और दृढ़ हो। देखो परमेश्वर ने क्या किया। आई एम रीडिंग फ्रॉम Ephesians 4:10-12. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers, and for the equipping of the saints, for the work of ministry, for edifying the body of Christ. अब दूसरे गिफ्ट क्या होते हैं? परमेश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित बनाया है, अपोस्टल। ये भी एक गिफ्ट है। अपोस्टल मतलब क्या? परमेश्वर ने एक व्यक्ति को प्रेरित बनाया है। अपोस्टल वो होता है जो जहां पर परमेश्वर उसे भेजता है वो वहां पर जाता है, वहां पर लोगों को सुसमाचार देता है, चर्च को बनाता है, उनको सिखाता है, उसे बोलते हैं अपोस्टल। अपोस्टल मीन्स प्रेरित मतलब जिसको भेजा गया है। कई बार आप मिशनरीज को देखते हैं, अलग अलग जगह पे जाके वो लोग जाकर प्रचार करते हैं, वो क्या है? अपोस्टल्स है। कुछ लोगों को भविष्यवक्ता, ये भी गिफ्ट है जो परमेश्वर ने बनाया। ओके, भविष्यवक्ता बाद में लिखो, सब इधर देखो यार, मैं आपके लिए वापस स्क्रीन लगाऊंगी, टेंशन मत लो। भविष्यवक्ता मतलब कौन? भविष्यवाणी देने वाला व्यक्ति। नॉर्मल भविष्यवाणी देना और एक भविष्यवक्ता होना, उसमें बहुत फर्क है। भविष्यवक्ता के अंदर जो अभिषेक है ना भाई, वो नॉर्मल भविष्यवाणी देने वाला और भविष्यवक्ता में बहुत अंतर है। आप बोलोगे तुम भी भविष्यवाणी देते हो, वो भी भविष्यवाणी देता है। कॉलिंग, जिसकी बुलाहट भविष्यवक्ता की है, बॉस उसकी लेवल बहुत ऊंची है। जिसकी, मैं किसी को छोटा मोटा नहीं बोल रही, जिसकी बुलाहट अपोस्टल की है वो प्रेरित का ये है। जिसकी बुलाहट पास्टर की है उसको कहते हैं हिंदी में पादरी। ये भी एक गिफ्ट है। गिफ्ट है ना, चर्च के लिए गिफ्ट है। अगर लोगों को बढ़ाना है तो पास्टर होना जरूरी है भाई, है कि नहीं? अगर पास्टर ही नहीं होगा तो जो मन मर्जी चाहे लोग करेंगे, उनको कंट्रोल करने वाले कोई नहीं, है कि नहीं? भविष्यवक्ता क्या करेंगे? भविष्यवाणी देंगे। चर्च में भविष्यवाणी दे सकते हैं। वो आंखों का काम करते हैं। भविष्यवक्ता आंखों का काम करता है, वो देखते हैं कहां से अटैक आ रहा है, कहां से क्या हो रहा है। अपोस्टल से उनको भेजा जाता है, वो क्या करते हैं? जहां पर परमेश्वर उनको भेजता है वो वहां पे जाते हैं, वहां पर सुसमाचार देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहां पर चर्च बांधते हैं, और फिर वो चर्च किसी और पास्टर के हवाले करके वो दूसरी जगह जाते हैं, वहां पर लोगों को प्रचार करते हैं, चर्च बांधते हैं और निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? तीसरा है, चौथा है टीचर्स। टीचर्स मतलब क्या? शिक्षक, बाइबल टीचिंग करने वाले। आपने देखा होगा केनेथ हैगिन नाम के जो प्रीचर थे, ही वाज बाइबल टीचर। उनका टीचिंग अगर आप देखो, A1 टीचिंग, क्योंकि उनका कॉलिंग टीचिंग का था। टीचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइबल के टीचर्स हो। एक एक पॉइंट से आपको सिखाए टीचर्स, वो भी एक गिफ्ट है। चौथा इवेंजलिस्ट, सुसमाचार के प्रचारक, मतलब अलग अलग जगह पे जाके सुसमाचार देना, वो भी एक गिफ्ट है, वो वरदान है। वो उसके साथ अलग अभिषेक जाता है वो करने के लिए, वो चीजें करने के लिए एक अलग अभिषेक जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो कितने गिफ्ट मैंने आपको बोले? पहला वाला लिस्ट मैंने बोला, फिर बाद में 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट बोले, फिर ये 4 गिफ्ट। और ये 4 गिफ्ट किस लिए दिए गए हैं? आप बोलोगे क्यों दिए गए शर्मा? इसका फायदा क्या है हमको? देखो, अपोस्टल्स है, प्रॉफिट्स है, टीचर्स है, इवेंजलिस्ट, ये सारे चर्च को मजबूत करने के लिए दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? टीचर होगा वो टीचिंग करेगा, प्रीचर होगा प्रीचिंग करेगा, पास्टर होगा लोगों की देखभाल करेगा। अपोस्टल पास्टर का काम नहीं कर सकता, ना पास्टर अपोस्टल का काम कर सकता। प्रॉफिट पास्टर का काम नहीं कर सकता, ना पास्टर प्रॉफिट का काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? अलग अलग वरदान, इसलिए मैं बोल रही हूँ।
अपने आप को अपना कॉलिंग भी समझना, वो भी बड़ी बात है कि तुमको तुम्हारा कॉलिंग क्या है। मुझे पता नहीं था पहले मेरा कॉलिंग क्या है, मुझे नहीं पता था। मैं बोली थी परमेश्वर मुझे किसके लिए कॉलिंग है। फिर बाद में मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, वहाँ पर मुझे भविष्यवाणी मिली कि तेरा कॉलिंग प्रॉफिट का है। तो मेरा कॉलिंग एज अ प्रॉफिट, ओके। वो कॉलिंग अलग अलग कॉलिंग हो सकते हैं, इवेंजलिस्ट का कॉलिंग, टीचर्स का कॉलिंग, पास्टर्स का कॉलिंग, अपोस्टल का कॉलिंग। समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे भाई शमा इतने गिफ्ट्स तो मुझे पता चल गया, पर ये दिए क्यों है? दिए इसलिए है ताकि हम एक दूसरे की सेवा कर सके। देखो, ताकि हम एक दूसरे की सेवा कर सके और मसीह के लोगों में और क्या कर सके, उनको मसीह की देह को मजबूत कर सके। अब मेरा कॉलिंग क्या है? मैं पास्टर भी हूँ, ओके। प्रॉफिट एक पास्टर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? अब मैं अपने आप को प्रॉफिट नहीं बोलूंगी इतने जल्दी, क्योंकि मेरे अंदर वो इतने टैलेंट अभी तक नहीं आया, पर मेरा कॉलिंग है, धीरे धीरे मुझे वो लेवल पे लेकर जाएगा भविष्य, ठीक है। पर अभी पास्टर्स क्यों जरूरी है? आज मैं आपको वचन दे रही हूँ, वचन आपके अंदर जा रहा है, वचन आपको सिखा रहा है कि आपको कौन से टाइम पे क्या करना है। आपको क्या मिल रहा है? मजबूती मिल रही है। तो ये सारे गिफ्ट्स क्यों दिए हैं? परमेश्वर के लोगों को मजबूती देने के लिए, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि जब शैतान के अटैक्स आएंगे तो परमेश्वर के वचन को लेकर हम उसका सामना कर सके। तो वचन सिखाने वाला भी तो चाहिए ना, है कि नहीं? प्रचारक भी इंपॉर्टेंट है, पास्टर भी इंपॉर्टेंट है, टीचर भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है भाई। एक एक वचन आना आपके सामने, आपको समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? अब क्यों दिए गए? एफिसियों 4:12, मसीह ने उन्हें ये वरदान संत जनों की सेवा कार्य के हेतु तैयार करने को दिए, ताकि हम जो मसीह की देह है आत्मा में और दृढ़ हो। किसके लिए दिया हमको? मसीह ने उन्हें ये वरदान संत जनों को मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट लोगों को, कि सेवा कार्य के हेतु से दिए गए हैं, उनकी सेवा करने के लिए। अगर आप मान लो, अगर एक व्यक्ति है जो दुखी है और मुझे अगर परमेश्वर बोलता है कि वो दुखी है, तो उसको बता उसका रीजन क्या है, कौन लोग उसको तंग कर रहे हैं, कौन लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं पर्दाफाश करती हूँ तो उसका टेंशन तो कम हो जाएगा ना, उसको राइट डायरेक्शन मिलेगा कि नहीं। तो क्या हो रहा है? गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी ऑपरेट हो रही है। तो किसको हेल्प मिल रही है? परमेश्वर के लोगों को मदद मिल रही है। अब एक व्यक्ति है, उसके सामने दो लड़कियां झूठ के ऊपर झूठ बोल रही है, और कब से झूठ बोल रही है, और उसे पता नहीं चल रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि वो सच बोल रही है। अब आगे परमेश्वर को उसकी दिशा बदलनी है। परमेश्वर को पता है कि भाई ये गलत दिशा की ओर जा रहा है, जिनके साथ उसने रिश्ता रखा है वो गलत लोग हैं। अब परमेश्वर मुझे बोलेगा कि तू भविष्यवाणी दे उसको। अब मेरे एक भविष्यवाणी से उसको समझ में आएगा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, और उनका पर्दाफाश करेगा। और वो लड़की को क्या होगा? लड़का या लड़की को डायरेक्शन मिलेगा कि बाबा ये नहीं करना है, ये करना है। समझ में आ रहा है? तो भविष्यवाणी इसलिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई ये कंपनी में जाके इंटरव्यू देना है, तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि ये कंपनी नहीं, ये कंपनी मेरे जॉब, मुझे यहाँ पे जॉब करना है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? गिफ्ट, हीलिंग का वरदान मिला। तो अगर आपको चंगाई, तो आपको चंगाई मिलेगी कि नहीं? तो ये किसके लिए है? मेरे चंगाई के लिए है क्या? मेरे भलाई के लिए, आपके भलाई के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए। और इसीलिए परमेश्वर अलग अलग वरदानों से भरता है कि कविता का गिफ्ट मुझे इस्तेमाल हो। अगर उसका गिफ्ट है प्रोफेसी का तो मुझे प्रोफेसी मिले, मेरा गिफ्ट चंगाई का तो मैं उसको चंगाई दूँ, उसका गिफ्ट है अगर टीचिंग का तो हमको सबको टीचिंग उससे सुनने को मिले। समझ में आ रहा है? तो एक दूसरे की सेवा करने के लिए दिया गया है। Ephesians 4:12 for equipping of the saints for the work of ministry for edifying the body of Christ। समझ में आ रहा है? अच्छा, वापस और एक वचन क्यों दिया है? 1 कोरिन्थियों 12:7, A spiritual gift is given to each of us so we can help each other। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमें आत्मिक वरदान दिए जाते हैं। 1 कोरिन्थियों 12:7, हर किसी में आत्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होता है जो हर एक की भलाई के लिए होता है। ओके, हर एक की सेवा करने के लिए दिया गया है।
ओके, क्लियर है? तो आज हमने जो भी सीखा क्लियर है ना? टैलेंट्स क्या होते हैं, गुण होते हैं, आत्मिक वर्धन, हाँ कौन सा, ये अब मैंने आपको बोला था कि मुझे आपको प्रूफ दिखाने हैं, मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ सारे, मुझे 5 मिनट लगने वाले सारे प्रूफ दिखाने के लिए। ये जो प्रूफ है ये है होली लैंड टूर का प्रूफ, ओके, होली लैंड टूर का प्रूफ आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरा मिस शमा करके नाम लिखा है और मैं जीसस फॉल्स के साथ गई थी 2013 को। ये सारे प्रूफ मैं आपको वीडियो में लगा के दिखाऊंगी, बट दिस इज द प्रूफ, ठीक है। होली लैंड टूर 2013 में मैं गई थी इजराइल का, ठीक है। अभी अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे हिब्रू भाषा में लिखा है, ये जो है ये इजराइल का वीज़ा है। अगर आप सही तरीके से देख पाओ तो ये इजराइल का वीज़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल लिखा है। ये इजराइल का वीज़ा है जो मैंने लिया था, मैं इजराइल में गई थी, हमें अमान से हम गए थे, ठीक है। तो ये इजराइल का वीज़ा है, ठीक है। ये प्रूफ होता है कि मैं इजराइल गई थी 2013 में, ओके। ये जो प्रूफ है, कोई इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, कोई इकड़े पकड़, इकड़े पकड़, इकड़े पकड़। ये जो है ये कॉन्फ्रेंस का लीफलेट है, ग्लोरी एशिया कॉन्फ्रेंस। 2018 को मैं गई थी ताइवान, एशिया ग्लोरी रिवर ओपन हेवंस एंड टाइम कॉन्फ्रेंस, ताइवान शेरेटन सिंचू होटल में मैं गई थी, और ये उसका प्रूफ है। मैं ताइवान में गई थी और मैं फेब में गई थी, ठीक है। अब सिर्फ मैं ये कॉन्फ्रेंस लेटर नहीं बताऊंगी, मैं आपको मेरा ये भी बताऊंगी। ये मेरा ये जो है ये मेरा ताइवान का वीज़ा है, आप देख सकते हो ताइवान का वीज़ा है जो मैं गई थी ताइवान। अगर आपको देख सकता है तो ये ताइवान का वीज़ा है जो मुझे 30 दिनों के लिए मिला था। ये इसका प्रूफ है, मेरा नाम आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मैं ताइवान नहीं गई थी, मैंने आपको प्रूफ दिया है। ये एक है, ओके, बहुत सारे लोग ये नहीं, पहले और एक बड़ी चीज़ दिखा दूँ आपको। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं नाइजीरिया नहीं गई, वही वो भी प्रूफ दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाइजीरिया इमिग्रेशन सर्विस और सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस। यहाँ पे देखो नाइजीरिया इमिग्रेशन सर्विस, और यहाँ पे नाम देखो, यहाँ पे नाम देखो क्या लिखा है, यहाँ पे सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस। और अगर आप लिस्ट में चौथे नंबर को देखोगे, ये अगर आप देखोगे 4th नाम, ये जो मेरी उंगली जो लगा है ना, वो नाम अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मेरा नाम लिखा है, इंडिया करके है, क्षमा डिग्री। 4th नाम मेरा क्षमा डिग्री का है, और ये है सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस, नाइजीरिया इमिग्रेशन सर्विस, ठीक है। तो ये है मेरा इमिग्रेशन लेटर जो मैं नाइजीरिया गई थी 2017 में, ठीक है। ये प्रूफ मेरे नाइजीरिया का हो गया। और बहुत सारे लोगों को लगता है भाई मैं ऐसे फेंक रही हूँ कुछ भी, तो मैं आपको बताती हूँ मैं फेंक नहीं रही हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है भाई मैं एनएससी में थी नहीं, मैं एनएससी में थी, ओके। ये जो है ये मेरा एनएससी का लेटर है, जो मैंने ये आप लोगो देख सकते हो यहाँ पे, ये एनएससी का लोगो है। और ये मेरा जो लेटर है, ये लेटर रिलीविंग लेटर है जब मैंने एनएससी को छोड़ा था। अगर आप डेट देख सकते हो, दिसंबर 12 2014 और मार्च 16 2015, आप देख लो डेट। मैं सारे प्रूफ वीडियो में लगाने वाली हूँ, तो आपको ये अच्छी तरह से दिखेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। गॉड ने मुझे बोला ही है कि ये प्रूफ दिखाने हैं। दूसरा है, ये मैंने आपको बोला था 2013 में मुझे प्रमोशन मिला था, तो आई हैव मेट एंड एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस। तो ये मेरा प्रूफ है, ये NSE-IT का लेटर है, ये प्रूफ है मेरा, मुझे प्रमोशन मिला था 2013 में, ओके।
मैंने एक्सपेक्टेशंस एक्सीड किए थे, उसके प्रमोशन लेटर है। ये मेरा सर्विस सर्टिफिकेट है। मैंने 2010 में एनसीईआरटी को ज्वाइन किया था। 2015 में मैंने मेरे जॉब को छोड़ा। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री के लिए वेट कर रही थी और 2019 में मेरी मिनिस्ट्री चालू हुई। 2015 को मैंने जॉब छोड़ा। 4 साल तक परमेश्वर मुझे ट्रेन कर रहा था, ठीक है। अब ये आता है, अब बहुत सारे लोगों को लगता है क्या यार शमा ऐसे कुछ भी फेंकती हो ना रोज जरा। ये मेरा एमसीए का है। एमसीए का मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। और ये मेरा सर्टिफिकेट है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ओके। एमसीए का डिग्री का सर्टिफिकेट है ये, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एमसीए किया, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये मेरा जो सर्टिफिकेट है, मैंने टेस्टिंग का काम में करती थी। टेस्टिंग का काम में करती थी, मेरा नाम में लिखा है शमा शुभा शुभिने। मैं टेस्टिंग का काम करती थी और इसके लिए मैंने फाउंडेशनल लेवल का एग्जाम दिया था, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड, आईएसटीक्यूबी मतलब इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड, ओके। ये इसका सर्टिफिकेट है। फाउंडेशनल लेवल मैंने क्लियर किया था। अब इसका मैं और एक चीज़ बोलती हूँ, ये जो था आईएसटीक्यूबी, मैं आपको रियली बोलती हूँ, मैं सोच रही थी मैं यूएस चली जाऊँ। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट मैं प्लान कर रही थी 2014 या 15 में कि मैं यूएस चली जाऊँ और मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊँ। मेरा प्लान पहले यूएस जाने का था और यूएस सेटल होने का था। मुझे इंडिया में नहीं रहना था, पर परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, तुझे यूएस नहीं जाना है। और एक्चुअली मैं यूएस जाने वाली थी, इसलिए मैं इंटरनेशनल एग्जाम्स क्लियर कर रही थी। मैंने फाउंडेशनल लेवल के एग्जाम दिए, एडवांस में मैं 2 बार फेल हो गई। फिर मैंने परमेश्वर से पूछा कि भाई मैं फेल क्यों हुई। तब मुझे परमेश्वर ने बोला कि तुझे यूएस नहीं जाना है, तुझे इंडिया में ही रहना है और मिनिस्ट्री तेरी इंडिया में ही शुरू करनी है। तब मुझे समझ में आ गया कि ओके ठीक है, मेरा यूएस का प्लान कैंसिल हो गया, वरना मैं यूएस सेटल होने वाली थी, ठीक है। तो ये सारे मेरे प्रूफ है और मैं आपको ये सारे प्रूफ वीडियो में लगा के दूंगी। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको चाहिए कि और कुछ क्लैरिफिकेशंस मुझसे चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और फिर कॉल कर सकते हो। आई एम रेडी टू गिव यू एवरी आंसर, ओके। ये मैं क्यों कर रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। मैं आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये मैं किससे बात कर रही हूँ, उनको पता है कि परमेश्वर ने मुझे क्लैरिटी, जहाँ पे बहुत अंधेरा है वहाँ पे उजाला लाने के लिए कहा है, ओके। गॉड टोल्ड मी टू ब्रिंग सम लाइट इन योर सिचुएशन। जो तुम्हारी सिचुएशन अब चल रही है उसमें थोड़ा लाइट लाने की जरूरत थी और मैं एक लाइट बन के आई हूँ, जो आपको बता रही हूँ कि भाई ये जो मेरे बारे में जो फॉल्स एलिगेशंस जो थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, बिकॉज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोला है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांट टेल यू द रीजन कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। एक वक्त आएगा जब परमेश्वर मुझे परमिशन देगा बोलने की, मैं आपको बताऊंगी। तो ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप सो ये आपको सेटिस्फाई करता है, और अगर नहीं भी करता है, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी फॉर, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी एंड और मैसेज मी एंड यू कैन टॉक टू मी। I will give you every doubt that you have, you can share with me and I will give you every answer for it, okay? So मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए कि जल्द से जल्द आपको भी राइट रास्ता मिले, ओके, राइट डायरेक्शन मिले और आप गलत लोगों से दूर होकर राइट डायरेक्शन में आगे बढ़े। एंड मैं परमेश्वर आपको, आपके परिवार को ब्लेस करे, ओके। सो मैं सबके लिए अब प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वाद कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु, हर एक के जीवन से अभिषेक, हर एक के जीवन में अभिषेक दे, अनुग्रह दे, हर एक के जीवन में बढ़ोतरी दे, उनके हर एक दरवाजा जो उनके लिए बंद है उसे खोल दे, हर एक चीज जो उनके रुकी है, हर एक ऑब्स्टेकल उनके जीवन में जो है उसे निकाल दे, हर एक चीज जो उनके जीवन में रुकी पड़ी है, डिले हो रही है, यीशु के नाम से वो डिले चला जाए और जल्द से जल्द परमेश्वर उनको ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, उनके लिए मार्गों को खोल, उनके लिए दरवाजों को खोल, उनको बढ़ोतरी दे, उन जिस काम में वो हाथ डाले उनमें बरकत दे लो। यीशु के नाम से मैं
प्रार्थना करती हूँ आमेन आमेन आमेन। मैं ये जो सारे प्रूफ है, मैं सारे प्रूफ ये वीडियो के बाद ज्वाइन करके आपको देने वाली हूँ ताकि आप अंदर से देख सको। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। ओके, सो आई होप सो दिस विल गिव यू अ बिग क्लैरिटी ऑन दिस इशू। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।